भौतिक विज्ञान फिजिक्स में दूसरा चैप्टर है गति। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें गति का पहला सामान्य अर्थ क्या होता है। गति का अर्थ होता है स्थिति में परिवर्तन। गति का अर्थ होता है स्थिति में परिवर्तन। किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। उदाहरण के लिए आकाश में उड़ता पक्षी, बहता हुआ जल, सड़क पर चलती बस, ये सभी गति के उदाहरण हैं। गति गति के प्रकार जो होता है, गति का प्रकार पथ की प्रकृति के आधार पर होता है। गति जैसे सरल रेखीय गति, अर्थ व सरल रेखा में गति करता कण को सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए दौड़ते हुए बालक की गति, कार की सीधी सड़क पर गति, ये सभी सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। घूर्णन गति, वृत्ताकार पथ में अपनी अक्ष पर घूर्णन करता पिंड को घूर्णन गति का उदाहरण मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पंखे की गति, साइकिल के पहिए की गति, ये सभी घूर्णन गति के उदाहरण हैं। दोलन गति, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे गति दोलन गति है। उदाहरण के लिए घड़ी के लोलक की गति दोलन गति के उदाहरण है। सिलाई मशीन की सुई की गति दोलन गति के उदाहरण है। बीमा के आधार पर गति, बीमा के आधार पर गति जो है एक विमीय गति, अर्थ होता है एक निर्देशन का समय के साथ परिवर्तन, एक विमीय गति होता है। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर कार की गति एक विमीय गति है। द्विविमीय गति, दो निर्देशनों के समय के साथ परिवर्तन, जैसे उदाहरण के लिए सापेक्ष तथा वृत्तीय वृत्तीय गति, सूर्य के चक्कर लगाते हुए ग्रह की गति द्विविमीय गति के उदाहरण है। त्रिविमीय गति जो है तीनों निर्देशन का समय के साथ परिवर्तन, जैसे मच्छर, पक्षी तथा जल के अणु की गति, ये त्रिविमीय गति के उदाहरण है। गति के महत्वपूर्ण पद हैं दूरी जो होता है केवल इसमें परिणाम दिशा नहीं होता, दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। दूरी का अर्थ होता है वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का प्रतीक डी होता है, मात्रक मीटर होता है, राशि अदिश होता है। दूरी अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है, प्रतीक डिस्टेंस डी होता है। दूरी का मान जो होता है धनात्मक होता है, पॉजिटिव। दूरी का सूत्र होता है डी, पथ की लंबाई, दूरी बराबर पथ की लंबाई। दूसरा विस्थापन जो होता है प्रथम तथा अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रथम तथा अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का प्रतीक होता है एक्स, मात्रक होता है मीटर, राशि होता है सदिश। विस्थापन सदिश राशि है। सूत्र होता है विस्थापन का सूत्र, विस्थापन बराबर होता है प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति। विस्थापन का मान जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सभी हो सकता है। बिना विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। एक समान गति तथा असमान गति। एक समान गति समान समय अंतराल में समान दूरी को एक समान गति कहते हैं। समान समय अंतराल में समान दूरी को एक समान गति कहते हैं। असमान गति समान समय अंतराल में असमान दूरी को असमान गति कहते हैं। 0 सेकंड में 0 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40, 5 सेकंड में 50, इसी प्रकार आगे। ये सभी एक समान गति के उदाहरण है। चाल जो होता है स्थिति परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड है स्थिति परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। अर्थ होता है एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल का सूत्र चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय होता है। चाल का स्पीड का मान जो होता है धनात्मक होता है। चाल हमेशा धनात्मक होती है। चाल का राशि अदिश राशि है। चाल का प्रतीक भी होता है। चाल का प्रतीक भी होता है वैल्यू। वेग, नेक्स्ट टॉपिक है वेग जो होता है वेग चाल प्लस दिशा दोनों होता है। वेग में चाल और दिशा दोनों होता है। वेग जो होता है एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन को चाल कहते हैं। एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन चाल वेग कहलाता है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग राशि है सदिश। वेग का प्रतीक भी होता है। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है। विस्थापन का मान भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। अगला टॉपिक है त्वरण। त्वरण का अर्थ होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। प्रतीक ए होता है, राशि सदिश है। त्वरण सदिश राशि है। त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल को त्वरण कहते हैं, डी भी बटा डी टी या v माइनस यू बाई डी टी होता है। त्वरण औसत त्वरण ए बराबर कुल वेग परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1 होता है। त्वरण का मान जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य
धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। त्वरण का भी मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, वेग का मान भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, विस्थापन का मान भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन, डिटारलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए एक कार प्रारंभ में विराम अवस्था में 20 सेकंड बाद कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तब कार का स्वरूप क्या होगा? एक कार प्रारंभ में विराम अवस्था में है और 20 सेकंड बाद कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का स्वरूप क्या होगा? यहाँ पे u बराबर 0 होगा, v 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल जो दिया, गति दिया गया, वेग समय 20 सेकंड, तो v बराबर जो होता है, v बराबर फॉर्मूला होता है v इंटू v जो 60 है, इसको पहले हम लोग निकालेंगे, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 60 गुना 5/18 से गुना करना होगा, 60 इंटू 5/18 से गुना करना होगा, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए तो निकल जाएगा 50/5 मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। अब त्वरण निकालना है, स्वरूप क्या हुआ था, त्वरण इसमें हो जाएगा एक्लेरेशन v माइनस यू बाई टी हो जाएगा, तो v यहाँ पे हो जाएगा 50/5 और u जो है पहले से दिया हुआ है 0 है इसमें, तो इसको निकालने के बाद हो जाएगा यह 5/6 मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। नीचे समय t लगा देंगे, t 60 सेकंड 20 सेकंड है, गुना करने के बाद इसका निकलेगा 5/6 मीटर पर सेकंड। तो एक कार प्रारंभ में विरामावस्था में है और 20 सेकंड बाद कार की गति 60 किलोमीटर प्रति हो जाती है, तब कार का स्वरूप क्या होगा? 5/6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट गति के समीकरण, गति के समीकरण सरल रेखा में जो होता है वेग समय अंतराल v बराबर u प्लस ए टी होता है। गति का जो समीकरण है वेग समय संबंध में v बराबर u प्लस ए टी होता है। स्थिति समय संबंध का फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। स्थिति वेग संबंध जो होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। स्थिति वेग संबंध v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर से नीचे की ओर गति में v बराबर होता है u प्लस जी टी होता है, v बराबर u प्लस जी टी होता है। h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। एग्जाम्पल के लिए एक गोली 350 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती हुई कंक्रीट के दीवार में घुस कर विराम अवस्था में आने से पूर्व 5 मीटर तक चली जाती है, तो मंदन इसमें ज्ञात करना होगा। मंदन, एक गोली 350 मीटर के वेग से गति करते हुए कंक्रीट की दीवार में घुसकर विराम अवस्था में आने से पूर्व 5 सेंटीमीटर तक अंदर चली जाती है, तो इसका मंदन ज्ञात करना है। रिटार्डेशन, त्वरण क्या होगा इसमें, तो v बराबर फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v का मान 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2as है, a का मान भी नेगेटिव होगा इसमें, a का मान एक्लेरेशन त्वरण का मान नेगेटिव होता है इसमें। u बराबर 350 मीटर, u बराबर 350 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और v इसमें 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और s गोली जो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो e का फॉर्मूला निकाल देंगे इसमें, ये बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s हो जाएगा। u का मान है 350, तो यू स्क्वायर का मान हो जाएगा 350 गुना 350 बटा 2 इंटू s का मान है 0.05 है, 0.05 सेकंड, तो ए का मान निकल जाएगा 12.25 गुना 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो एक गोली 350 मीटर के वेग से गति करती हुई कंक्रीट की दीवार में घुसकर विराम अवस्था में आने से पूर्व 5 सेंटीमीटर तक चली जाती है, तो मंदन ज्ञात करने के लिए इसका मान हो जाएगा ये बराबर 12.25 गुना 10⁵ मीटर पर सेकंड होगा। नेक्स्ट गति ग्राफीय निरूपण, दूरी समय ग्राफ का ढाल जो चाल होता है, दूरी समय ग्राफ का ढाल से चाल निकालते हैं। विस्थापन समय ग्राफ से वेग निकलता है, वेग समय ग्राफ से त्वरण को निकालते हैं। स्थिति समय ग्राफ में विस्थापन v बराबर 0, एक समान गति s बराबर यू टी, एक समान त्वरित s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, एक समान मंदित s बराबर t। वेग समय ग्राफ में एक समान गति में v बराबर नियत a बराबर 0, एक समान त्वरित गति में v बराबर ए टी, a बराबर नियत हो जाएगा। एक समान मंदित गति में v बराबर u प्लस u माइनस ए टी हो जाएगा। असमान त्वरण की गति t। नेक्स्ट प्रक्षेपीय गति, प्रोजेक्शन में मोशन, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके गए पिंड की वक्र पथ में गति जो है परवलयाकार गति होती है, प्रक्षेपीय गति कहलाती है। प्रक्षेप गति जो होता है द्विविमीय गति होता है। प्रक्षेप गति में पथ
बहुकेंद्रित होते हैं। प्रक्षेपीय गति में पथ बहुकेंद्रित होते हैं। प्रक्षेपीय गति का उड्डयन काल जो होता है टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी होता है। अधिकतम ऊंचाई h निकालते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। प्रयास इसका रेंज निकालने के लिए u स्क्वायर साइन थीटा बाई साइन 2 थीटा बाई जी होता है। प्रक्षेपण बिंदु, प्रक्षेपण वेग, प्रास और क्षैतिज रेखा दिखाया गया यहाँ पे। हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति बल्ले उदाहरण है प्रक्षेप गति का। हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, बल्ले से मारने पर गेंद की गति, ये भी प्रक्षेपण गति का उदाहरण है। तोप से छोड़े गए गोले की गति प्रक्षेपण गति का उदाहरण है। ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट की गति भी प्रक्षेपण गति के उदाहरण है। नोट 90 डिग्री कोण पर अधिकतम ऊंचाई होती है। 90 डिग्री के कोण पर अधिकतम ऊंचाई होती है। 45 डिग्री के कोण पर अधिकतम दूरी होता है। आर मैक्सिमम बराबर 2 इंटू एच मैक्स होता है, एच मैक्स हो जाता है। नेक्स्ट वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति जो होता है यह होता है पिंड द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर गति, वृत्तीय गति कहलाता है। एक समान वृत्तीय गति चाल नियत रहती है, वेग अनियमित होता है इसमें। असमान वृत्तीय गति चाल और वेग दोनों अनियमित हो जाते हैं इसमें। उदाहरण के लिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन की गति, ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति वृत्तीय गति का उदाहरण है। यहाँ फिगर में दिया हुआ है 0 थीटा टी बराबर टी, यहाँ पे 4t 0 हो गया है। वृत्तीय गति के घटक जो होते हैं कोणीय विस्थापन थीटा बराबर चाप डेल्टा एस बाय त्रिज्या आर होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होता है मात्रक। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध जो होता है v बराबर ओमेगा आर या 2 पाई आर होता है। कोणीय वेग का संबंध जो है। कोणीय त्वरण जो होता है एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा बाई टी होता है। कोणीय त्वरण का सही मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। कोणीय त्वरण का सही मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है ए बराबर v स्क्वायर बाई आर होता है। ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, सदैव केंद्र की ओर होता है। अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है सदैव केंद्र की ओर होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम।